अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़। वाना प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम ने आज वैसे सोचा ये था कि हम शब-ए बारात के हवाले से आपको आज शहर में होने वाले इक़दामात, जो कब्रिस्तान में आज बड़ी तादाद में लोग जाएंगे और अपने प्यारों के लिए और तमाम अहले सुन्नत और अहले मुसलमानों के लिए जो है वो मग़फ़िरत की दुआएँ की जाएंगी, वो बात तो हमने सोचा कि इस पर कर लेते हैं। बात हर साल ही हम करते हैं, लेकिन रात गए गुज़िश्ता रात एक नाखुशगवार वाक़या होते होते अल्लाह ने रहम किया और इदारों ने और मार्केट वालों की अनथक मेहनत से एक बड़े नुकसान से बच गई एक और मार्केट। सानिया गुल प्लाज़ा ने जो सबक दिया तमाम मार्केट्स के एसोसिएशंस को, साथ साथ इदारों ने जो उन पे एक प्रेशर बिल्डअप किया कि आपको ऐसे इक़दामात करने हैं कि फ़ौरी तौर पे अगर कोई आग लगती है तो उस पर आप पहले ख़ुद काबू पाने की कोशिश करें। जितनी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचें तो उस आग को फैलने से रोका जा सके, वो तमाम इक़दामात हम देख रहे हैं कि शहर भर में असिस्टेंट कमिश्नर्स हों या SBCA हो, वो तमाम लोग मुतारिक हमें नज़र आए और उसी का नतीजा निकला कि नजीब मार्केट जिसको कहा जाता है, जो सदर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, आपकी मोबाइल मार्केट, उसके बीचों बीच मौजूद है। और हम इससे गुज़िश्ता हफ्ते ही हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था और यहाँ की एसोसिएशन ने हमें भरपूर यकीन दहानी कराई थी कि उनके इक़दामात लिए जा रहे हैं। 200 से ज़्यादा उनके पास सिलेंडर्स थे जो उन्होंने पूरी मार्केट में दिए थे। अब ज़रा चलते हैं यहाँ की एसोसिएशन से बात करेंगे, अहवाल आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसके नतीजे में गाड़ियाँ जो कह रहे हैं कि लोग जो है वो नज़र आतिश हुई और आग कहाँ लगी, क्या वजह बनी, वो भी आप आपको बताएँगे और इस वक्त मार्केट की क्या हालात हैं वो भी आपको आज हम अपने प्रोग्राम में एक्सक्लूसिव दिखाते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे हमने कहा कि ये एक सानिया गुल प्लाज़ा ने हमें सबको अलार्मी तौर पर जो है सब एक तैयार थे कि जो इक़दामात लिए जा रहे हैं उसके बाद क्या वो इक़दामात काम आ गए, जिसकी वजह से एक बड़े सानिया से हम फिर बच गए। ज़रा एसोसिएशन यहाँ मौजूद है बिल्डिंग की, हम उनसे ही जान लेते हैं। सर अपना तारुफ़ कराइए मुझे और ये बताइए कि वाक़या हुआ क्या है कल। पहले तारुफ बता दीजिए। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र सिद्दीकी है। जी मुज़फ़्फ़र भाई, यहाँ का मैनेजमेंट का जिम्मेदार हूँ। ठीक है। और ये हमारी सारी टीम खड़ी है मैनेजमेंट की, जितने लोग हैं। कल तकरीबन 7 बजे 7:36 पे हमारे एक पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती है, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, तो एक गाड़ी में वायरिंग में कुछ आग लगी। तो गाड़ी बाहर से थी या आपकी किसी हमारे ऑफिस अपने बिल्डिंग की थी? बिल्डिंग की गाड़ी थी और उसमें आग लगी। तो उससे फिर आग ने 1-2 गाड़ियों को और अपनी लपेट में लिया। तो इनिशियली हम लोगों ने जो हमने फायर के सारे अरेंजमेंट किए हुए थे, क्योंकि सानिया हादसा वहाँ हो गया था गुल प्लाज़ा का, तो हमने उससे पहले सारे इक्विपमेंट वगैरह 2-3 दिन पहले हमने परचेज़ कर लिए थे 200-250 सिलेंडर्स, जो कि हमारे सारे मैनेजमेंट के लोगों ने एक स्टाफ ने मिल के सारी बड़ा वहाँ पर मेहनत की और वहाँ पर जाके ऊपर सारी आग बुझाई, कंट्रोल किया। बाद ज़रा सारी जो है फायर ब्रिगेड 5 मिनट में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। 112 भी आ गई और फायर ब्रिगेड पहले KMC की आई, पहले 1112 आई, पहले 1112 आई। ओके। तो फिर 1112 सारे साथी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने फिर आग पे काबू पाया, जो कि अच्छा मुझे ये बताइए, गाड़ी का मॉडल पुराना था या नई कोई गाड़ी थी? जिसमें पुरानी जापानीज गाड़ी थी, कैरी। ठीक है। इतनी पुरानी भी नहीं थी और इतनी नई भी नहीं थी, क्योंकि आजकल लोग ज़रा डरे हुए हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स और जिसके अंदर लिथियम बैटरी का, हमें यहाँ के जो है मार्केट वालों ने डरा दिया कि वो फट रही हैं, चीज़ें इस तरह हो जाती हैं। कोई ऐसा इलेक्ट्रिक कार नहीं, ऐसा नहीं था, पुरानी गाड़ी एवरी कैरी गाड़ी थी। ठीक है। उसमें थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हुआ। तो एक गाड़ी से जलने के बाद कितनी गाड़ियों को उसने? 2 गाड़ियों को और नुकसान। तो सामने तो उसने 7 गाड़ियाँ लपेट दी। ऐसी कोई बात नहीं, 2 गाड़ियों को नुकसान हुआ और टोटल 2 गाड़ियाँ अभी आप जाके विजिट भी कर लीजिएगा, वहाँ ठीक है, बर्न हुई है और कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ, जिस पे हमने इनिशियली सारे हम लोगों ने मेहनत की, सारे स्टाफ ने हमारे। अच्छा, लोग फौरी इक्वेट हो गए, फौरन निकल गए थे? बिल्कुल, वो एक पैनिक हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ पे सिस्टम के तहत आपके बैल बजी की, ऐसा अलार्म सिस्टम बजा है? हमने पहले सारे अपने लोगों को अलर्ट किया और हमने सबसे बड़ी बात कि हमने लाइट बंद नहीं की। ठीक है। फ़ौरन हमने पूरी लाइट को ऑन रखा, लिफ्ट्स ऑन रखी, कार्गो लिफ्ट ऑन रखी, ताकि लोग नीचे आएँ आराम से। कितने फ्लोर्स हैं ये 15 फ्लोर है। 15 फ्लोर है। और पार्किंग कहाँ तक है इसमें? ये इसमें 5 फ्लोर पार्किंग है। और आग 7वें पे लगी? जी 7th फ्लोर। तो पार्किंग 5वें, तो 7 पे कैसे? नहीं, ये 3 फ्लोर है, उसके बाद फिर पार्किंग बीच में।
3 के बाद चौथा, अच्छा जी, ऐसे जी। 3 फ्लोर तक ऑफिस है, यानी फिर 3 के बाद वो जी, जी, पार्किंग शुरू नाइन। की। अच्छा ऐसे हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने ही आग बुझा ली थी या फायर ब्रिगेड ने नहीं, आगे हम लोगों ने इनिशियली हमारे लोगों ने कंट्रोल कर लिया था आग को, ठीक है। जिस तरह वो कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह सिलेंडर वगैरह उन्होंने बिल्कुल पहले काबू पा लिया था। फिर आखिर में जब वो आई है फायर ब्रिगेड भी आई है, उसने भी हमारी मदद की है, डिपार्टमेंट ने भी हमारी मदद की, इसमें कोई शक नहीं है। डीसी साहब, एसी साहब, अच्छा। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने पूरे इनिशियल, इवन के मेयर साहब भी आधे घंटे के अंदर यहाँ थे गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, और सब ने अपनी एफर्ट से, और हमारे ख़ास तौर पे हमारे मार्केट के मैनेजमेंट के लोग, हमारे एसोसिएशन के सदर, हमारे जनरल सेक्रेटरी उमर आरिफ खुद और उनकी पूरी टीम, हमारे कमीडिया के जितने भी अहदेदार हैं, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एफर्ट्स किए। सब अभी ने आपने देख, आप शायद उस दिन साथ ही थे जब हम पूरी मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ढूंढ रहे थे। तो दावा तो यही था कि पूरे मार्केट को हमने जो है वो तकरीबन 200-300 के जायद जो है हमने सिलेंडर्स दे दिए और CO2 दिए। एक मिनट में सवाल आपसे पूरा कर लूँ। सबसे अहम चीज़ ये बताइए, भागने के या इमरजेंसी के रास्ते खुले हुए थे और कितने हैं यहाँ इस सर, मैं मार्केट? बताऊँ, अरे इमरजेंसी का अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता हमारा एक पूरा सीढ़ी है, उससे लोग उतर भी रहे थे, जा भी रहे थे। जब आपको पता है इतना बड़ा साने हुआ, उससे लोग पैनिक थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला था कि उनको कंट्रोल किया जाए। एक जहनी तौर पे जो है ना लोग परेशान थे, जिसका कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, उनको बड़ा संभालना मुश्किल था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमने क्रिएट नहीं होने दी यहाँ, हमारे लोगों ने बड़ा कंट्रोल किया। फिर इदारे भी हमारे साथ आए, फिर उन्होंने हमारी मदद की। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग ये सब जो सानिया गुजर चुका था कुछ दिन पहले, उसको लोगों ने जहन में रखा हुआ था, उसको लोग जहन में लेकर आ रहे थे यहाँ। लेकिन फिर हमने बड़ा कंट्रोल किया अपने स्टाफ के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ, सारे हमारे लोगों ने बड़ा उसमें कोऑपरेट किया, मार्केट के लोगों ने भी कोऑपरेट किया, फिर सारी एजेंसीज भी यहाँ थी, सारे लोग। अच्छा, तो जब ये गाड़ी में आग लगी आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम कर दिया, तो मार्केट बंद क्यों है? अब क्या वजह है कि अभी फायर ब्रिगेड वालों की तरफ से कोई NOC लेनी है, कोई वजह? इस वजह से क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, क्योंकि KE ने लाइट बंद कर दी थी रात में ऑपरेशन के सब कुछ होने के बाद। हालांकि लाइट हमने बंद नहीं की थी, अब उनसे सिर्फ NOC लेनी है और लाइट खोलनी है। अब जब लाइट ही नहीं होगी तो हम मार्केट कैसे खोलें, क्योंकि लिफ्ट नहीं चल सकती, लोग ऊपर नहीं जा सकते, अंधेरा है। ठीक है, ये वो कल वैसे भी छुट्टी आ जाएगी अब, बिल्कुल इसी वजह। तो अब कल भी छुट्टी है? कल वैसे तो सरकारी हमारे मॉल मार्केट होता है खुलेगा? जी, बंद मार्केट होता है? जिसको खोलनी है खोले। आप लोगों की तरफ से वो कुछ नहीं? हमारी तरफ से तो मॉल बंद है, बंद है? कल नहीं खुला हुआ है, कल खुला है? कल खुला है, परसों बंद। अच्छा। अब क्योंकि 5 की फरवरी की भी छुट्टी आ रही, तो 5 को तो वैसे ही आम तातील है, सरकारी छुट्टी। ठीक, अब मुझे ये बताइए कि जितने ऑफिसेज थे, आप थे भाई, इधर आइए, क्या हुआ जब आग लगी? आप मौजूद थे, तो क्या हुआ आपके साथ वाक़या? और कुछ चीज़ गुम हो गई, अभी क्या मिला वापस? जी, कल पैनिक में भाग रहे थे, ऊपर नीचे का सब कर रहे थे, तो लैपटॉप गिर गया था, लैपटॉप का बैग था, अभी वो मुझे मिला है, बिल्कुल सही है। सही मिल गया? बिल्कुल। आप लोगों ने रखा हुआ था? हमने संभाल कर। ये जो लैपटॉप मिला है, ये आपको किसने प्रोवाइड किया? ये लैपटॉप आपका कहाँ गिर गया था जब आपको ये? लैपटॉप गिरा था मेरा 8वें फ्लोर पर। 8वें फ्लोर पे? और आप कहाँ से आ रहे थे? मैं आया था 9 से। 9 से, अच्छा। 9 से 8वें तक पहुँचे, तो वहाँ पर लैपटॉप गिर गया। आप यहीं काम करते हो या आए हुए थे? यहीं पे था। यहीं पे होते? ठीक है। तो सर क्या हुआ था, कैसे रिकवर हुआ, क्या सर, पता ये चल? इनका लैपटॉप जो है बैग हमारे स्टाफ को पार्किंग में मिला था। अच्छा। और वो हमारे पास हैंडओवर हुआ और हमने जो है इसको पास हमारे सेफ कस्टडी में रखा, जिसमें एक जो इनके जो ऑनर थे इस ऑफिस के, ओम प्रकाश साहब, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, अगर हमारा इस तरह का एक बैग है और उसमें लैपटॉप है, तो आप उसको प्लीज़ सर्च कीजिएगा, देखिएगा कि वो कहाँ है। तो फिर हमने हमारे जो हमारे पास पहले हैंडओवर हो चुका था, आज सुबह ये भाई हमारे पास आए कि हमारा बैग ऐसे इस तरीके से, और हमने उसको वेरीफाई करते हुए ये बैग इनके हैंडओवर किया, और जिसमें इनका लैपटॉप भी सही सलामत मौजूद है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ जो कल सानिया पेश आया यहाँ पे, अल्लाह ताला ने बड़ा करम करा अल्हम्दुलिल्लाह। कि कम से कम 500 से 600 लोगों को हमने बिल्डिंग से एवैक्यूट किया, जो कि लिफ्टों अच्छा। से 500 से 600, क्योंकि ये ऑफिस आवर्स थे, वर्किंग आवर्स थे, उसमें ठीक पूरी है। बिल्डिंग ऑक्यूपाइड हुई थी। काफ़ी लोगों को रश था, बहुत पैनिक था, और समझें कि उस वक्त जो हमारे पास से जो हमारी तरफ से हम कर सकते थे, हमने अपने सिलेंडर से बखूबी उसको बुझाने की करी आग को। 60% ऑलमोस्ट कवर हो चुकी थी आग। बकाया तो फायर ब्रिगेड का जो अमला आया था, उन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाई करी और मजीद उस आग को कूलिंग का मरहला पूरा किया। और रेस्क्यू 1112 भी यहाँ मौजूद थे, मेयर साहब थे, मार्केट एसोसिएशंस थी, सब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भरपूर तरीके से सबने अपना। आप लोग यहीं होते सब, दुकानदार हैं? आप कहाँ से?
लाड़काना से यहाँ आए, यहाँ आप कोई दुकानदार आस पड़ोस वाले आइए, आप मुतमईन हैं जो आपकी एसोसिएशन ने काम किया हुआ था उस हिसाब से आप लोग मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा भी खुदा ना खास्ता कोई वाक़यात हों तो इन चीज़ों के लिए आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार थे? आप उस वक्त हमने नहीं किया, उस वक्त आप ऑफिस कहाँ थे? में हम बैठे हुए थे, हमारे स्टाफ सारे थे, एक हमारे मिनट। बॉस भी थे साथ। ठीक है, एक मिनट, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ज़रा इनसे पूछते हैं कि जब आग की इनको इत्तला मिली तो फौरी तौर पे इन्होंने क्या सीखा है सानिया गुल प्लाजा से कि अगर आग लग जाए और इस तरह पता चल जाए तो करना क्या है? पहले ज़रा इनसे पूछते हैं क्योंकि उसके बाद इन लोगों पे ये बीती है, ज़रा इनसे ही जान लेते हैं और आप लोगों के लिए ये आगाही होगी कि अगली दफ़ा अगर आप कोई ऐसी खुदा ना खास्ता जगह पे हो तो आपने पहला क्या कदम उठाना है। नाज़रीन, गुल प्लाजा के सानिया के बाद कल एक नाखुशगवार वाक़या जो कि रिपोर्ट हुआ सदर की मोबाइल मार्केट से, हम उसी स्पॉट पे मौजूद हैं। ज़रा भाई से जानते हैं, जब ये आग लगी उस वक्त उस बिल्डिंग में मौजूद थे, जब आग लगी उस वक्त इतला मिली, आप ज़ाहिरी बात है पीक काम भरपूर काम का वक्त था, 7 साढ़े 7, तो आपको जब इतला मिली तो क्या चीज़ जहन में आई? सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले तो हमें हमारी ऑफिस की जो विंडो थी वो ओपन थी, तो उससे हमें धुएं की स्मेल आई। अच्छा, तो हमने जब जाके देखा तो नीचे पार्किंग में आग लग रही थी, तो तो हमारे आपको ये पता चल गया कि आपकी बिल्डिंग में ही आ गया? ठीक है। उस वक्त हमने सबने अपने आसाब को कंट्रोल पे रखा और फौरी तौर पे हम एग्जिट की तरफ गए। हमारे फ्लोर पे जो गार्ड थे उनकी बेहतरीन काविश थी, उन्होंने सारे फायर सेफ्टी उठाए और लोगों ने, मार्केट के लोगों ने उठाया और फौरी तरफ उस तरफ गए जहाँ पर आग लगी हुई थी। और फौरी तौर पर हमने सीढ़ियों की तरफ से नीचे उतरना शुरू किया, क्योंकि लिफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती, लेकिन मार्केट ने अलहमदुलिल्लाह इलेक्ट्रिसिटी भी बंद नहीं की, तो हमें दुश्वारी नहीं हुई। लिफ्ट से भी लोग नीचे उतर रहे थे, लोगों को यही बता रहे थे कि पैनिक ना हो और तहमुल के साथ जो है ना आप नीचे उतरें, और अलहमदुलिल्लाह हमारा स्टाफ 12 से 15 लोगों का सेफली नीचे है। पार्किंग में बाइकें भी थी, वो भी महफूज रही। अभी भी सारा सामान लेने के लिए आए हैं, मार्केट जहाँ हैं इंशाल्लाह हम मार्केट से ताउन के लिए खड़े हैं और लोगों को कहने का मकसद ये है कि पैनिक ना हो, उस वक्त अपने जहन को हाजिर रखें और जो मुमकिन अपने साथ और दूसरों के साथ ताउन कर सकते हैं वो ताउन करें। अच्छा, आपको उस जैसा जैसे माहौल हम सुनते हैं कि बिल्कुल लोग फंस गए थे, धुआं भर गया, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी अलहमदुलिल्लाह। वैसे आपसे एक आगाही के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ ताकि देखने वाले भी सीख जाएं, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें आपने क्या करना है, ये बात आपको पता है? सबसे पहले अगर आपके करीब कोई पानी या कोई ऐसी चीज़ें, अपने कपड़े को पूरा गीला करें और अपने मुंह के ऊपर लपेट लें, सही, धुएं से आप महफूज रहेंगे तो आप निकल सकेंगे। सही है, तो यही हमने जो है ना। अच्छा, दूसरी ये चीज़ है, अगर आपको कोई चीज़, क्योंकि धुआं हल्का होता है, ऊपर की तरफ जाता है, आपने ज़मीन पे बैठ जाना है, जैसे क्रॉलिंग करते हैं, कोनियों के बल चलने की कोशिश करें। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा रास्ता, धुआं इतना भरा हुआ है, क्योंकि धुआं ऊपर की तरफ जाता है और जगह उसको निकलने की नहीं है, तो आपको ऑक्सीजन लेवल नीचे मिलेगा। तो ये है एक और बात आपको आगाही देने के लिए, आग से बचने के लिए अगर धुआं भर जाए तो कोशिश करें गीला रुमाल अपने मुंह पर लपेट लें और ज़मीन की तरफ बैठ जाएं ताकि धुएं से आपका मुंह बचा रहे। चले जी, ये तो हुई इन भाई की कहानी। ज़रा सर चलते हैं अंदर, ज़रा हमें दिखा दीजिए, अंदर चलते हैं, ज़रा अंदर से आपको दिखाते हैं वो सिलेंडर्स जो इन्होंने इस्तेमाल करे, क्या क्या इनके पास मौजूद था, और वो स्पॉट भी दिखाते हैं आपको अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से जहाँ पे वो गाड़ियाँ जली और जो एक बड़ा हादसा बच सकता था, बरवक्त इक़दामात से वो बच गया शहर एक और सानिया से। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। चले जनाब, इस वक्त हम मार्केट के अंदर आ चुके हैं। अब ये तमाम दुकानें उस वक्त ऑन काम चल रहा था? बिल्कुल, ये सब ऑन था। अभी हमने इसको, जारी बात है, लाइट ना होने की वजह से मॉल को बंद किया हुआ है। सबका सामान भी रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर सबका सामान भी रखा है। हमने जिस तरह, मैं बता रहा हूँ ना कि आपने जो उस वक्त पोजीशन थी कि हमें नहीं पता कि कौन लोग अंदर जा रहे हैं, हमने सबको संभाला, सबको मैनेज किया। हमारी पूरी मैनेजमेंट इसी में लगी हुई थी कि हम इसको भी इस वक्त मौके का लोग बड़ा फायदा उठाते हैं। इस वक्त नौसरबाज तो और चोर तो यहाँ ऐसे घूम रहे होते हैं हमारे यहाँ पर बहुत से बाहर लोगों के मोबाइल भी निकल गए। वो भी हमने रिकवर किए, वो भी बंदे पकड़े गए। इस सिचुएशन में लोगों के मोबाइल चोरी हुए, बाहर मोबाइल लोगों की जेबें कटी, और वो भी हमारी इस सिक्योरिटी की वजह से, एसोसिएशन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी रिकवर किए हैं, वो भी बंदे पकड़े गए। जबरदस्त। ये है जनाब मसला हमारे। अब मैं सर पीटूं इसके ऊपर, क्या नोहा गिरी करूं कि मैं इसके ऊपर के यहाँ एक सिचुएशन जो है वो आग की है और यहाँ लोग जो हैं उनको रेस्क्यू करने के बजाय उनकी जेबें काट रहे हैं और मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये क्या है जनाब अंधेरे में? अब क्योंकि यहाँ लाइट
अब बंद है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से? ये वो सिलेंडर्स हैं कल इस्तेमाल हुए? बिल्कुल, ये सारे यूज हुए हैं, ये दोबारा अब हमने भेजने रिफिल के लिए ना। तो ये CO2 यानी कल ज़रूरी जो था वो यही था। एक मिनट में इनसे पूछ लेते हैं। जो फायर सिलेंडर्स हैं हमने CO2, हेलेट्रॉन और DCP सिलेंडर जो हैं ये हमने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो रिसेंटली अभी हमने यहाँ पे 200 से ज़ायद सिलेंडर जो नस्ब किए थे उसमें से ये वो सिलेंडर्स है जो कि आप सामने देख रहे हैं। इस तरफ मेरे पीछे, आपके पीछे आप बिल्कुल देख रहे हैं, ये सारे सिलेंडर्स कल उस आग को बुझाने के लिए ये बिल्कुल हमारे लिए इस्तेमाल में थे। और इसके अलावा हमारे पास बड़ी ट्रॉलीज जो थी 50 kg वाली वो हमारे पास फ्लोरोल पे रखी हुई हैं, उनको भी हमने बर वक्त इस्तेमाल करा और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलेंडर से इतना हुआ कि कोई बड़े सानिया की तरफ हम नहीं गए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, ये आपके पास सानिया गुल प्लाजा से पहले नहीं होंगे? सर बिल्कुल, सानिया गुल प्लाजा से पहले होंगे हमारे पास तो थे, इतनी बड़ी तादाद में सानिया गुल प्लाजा से पहले थे, लेकिन उस वक्त इतनी मिकदार क्वांटिटी नहीं थी हमारे पास। जब अभी रिसेंटली हमारे पास जो हमारी एसोसिएशन के सदर हैं मिनाज गुलफाम साहब और सीनियर नायब सदर उमर आरिफ साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी आबिद सूर्या साहब हैं, इनकी हिदायत पे और इनके जो हमें अरेंज करके दिए गए ये सिलेंडर्स हमने मार्केट्स में लगाएं, जिसमें से ये सिलेंडर्स आप देखें। और अभी जब आप ऊपर जाए वकुआ पे चलेंगे तो आप खुद देखेंगे कि फायर ब्रिगेड ने जो काम किया वो बिल्कुल किया, नो डाउट बहुत अच्छा काम करा, लेकिन उसको एक हद तक 60% तक हम इन सिलेंडर से कवर कर चुके थे। तो ये एक अच्छी, यानी कि अगर हुकूमत या लोग चीख रहे हैं या जो कहना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ये होनी चाहिए। सर बिल्कुल होनी चाहिए। तमाम मार्केटों के लिए क्या मैसेज होगा? सर तमाम मार्केटों के लिए ये मैसेज है कि सारा काम गवर्नमेंट में ना छोड़ें, कुछ काम अपनी मदद आपके तहत भी करें, अपने सेफ्टीज भी करें, अपनी जान, अपना माल, अपना तहफ़्फ़ुज़ अपने इंसान का खुद के ऊपर भी लागू होता है। बिल्कुल, गवर्नमेंट आजकल ट्रैफिक के इश्यूज और सारे मामला जो चल रहे हैं, कोई फायर ब्रिगेड के आने में देर हो जाती है, कोई परेशानी होती है, ट्रैफिक के मामला होते हैं, तो कम से कम आपके पास बिल्डिंग में इतना इक्विपमेंट होना चाहिए कि आप अपनी सेफ्टी खुद से शुरुआत कर सकें। फिर बाद में अमले आते हैं और वो अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं। सबसे देखें ना अहम चीज़, जब एक सदर में AC साहब आए, जी बिल्कुल, उन्होंने उनको इख्तियारात मिले, लोगों की चीखें निकली कि भाई ये तो माफिया बन गया है कि ये पथारे हटा रहा है, ये चीज़ें हटा रहा है, ये पार्किंग के ख़िलाफ़ हो गया। लेकिन सबसे बड़ी वजह अगर कोई चीज़ ताख़ीर बनती है एम्बुलेंस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए, तो यही तमाम वो पार्किंग है जी बिल्कुल, जो नाजायज़ डबल पार्किंग या उसके पथारे जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। और फिर इन सानियात की वजह बनती है ताख़ीर से पहुँचने की। माशाल्लाह से हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि जब फायर ब्रिगेड हमारे पीछे होती है तो कोशिश ये होती है कि बस उसके सायरन से आगे हम ही निकलना शुरू कर दें कि हमें जगह मिल जाएगी, हम उसको जगह नहीं देंगे, जो कि हमें खुद उसके ड्राइवर्स को हमने आपको प्रोग्राम के तवज्जुह से दिखाया है कि वो कहते हैं कि लोग हमें रास्ता नहीं देते, हम चीख के मर जाते हैं, लेकिन लोग कोशिश करते हैं कि हम उनसे आगे ही चलते रहें। तो ये तो हमारे हालात हैं और फिर हम चीखते हैं कि इदारे देर से पहुँचते हैं, लेकिन कभी अपने गिरबान में भी झाँक लें कि हम क्या कर रहे हैं अपने रास्तों के अंदर और हम खुद क्या कर रहे हैं अपने साथ। आइए ज़रा आप आगे चलते हैं, ज़रा स्पॉट पे चलते हैं, पूरा देख लेते हैं और वहाँ पे विजिट करें। जो 3 गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पे जल चुकी हैं और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग कम्प्लीटली तौर पे सेफ़ है। बस इंतज़ार है कि कुछ इदारे हैं जिनके NOCs हैं, उसका इंतज़ार है, जैसे वो आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह बिल्डिंग की हमारी सप्लाई भी बहाल हो जाएगी, जो कि हमारे कल सानिया के बाद के इलेक्ट्रिक की तरफ से बंद की गई थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी हमारी आज शाम तक बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें फिर स्पॉट पे चलते हैं। बिल्कुल। चले जी, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं स्पॉट से जहाँ पे गाड़ियों में आग लगी थी, जो वजह बन सकती थी एक बड़े हादसे की, आपको वहाँ से ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, अब हम उस स्पॉट पे आ चुके हैं जहाँ पर ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया। अब मैं ज़रा कैमरामैन के साथ कहूँगा ज़रा आपको ये दिखाएं। सर ज़रा आइएगा मेरे साथ, मुझे बताइए, ये पहली वो गाड़ी है जो सबसे पहले जिसमें आग लगी? सर बिल्कुल, ये एवरी कार है, जैपनीज़ कार है, इसमें सबसे पहले आग लगी और इसके साथ साथ फिर इस आग की ये इसी पोजीशन में खड़ी थी, इसी पोजीशन और में, ये गाड़ियाँ इसी पोजीशन में, दूसरी इसी पोजीशन में खड़ी हुई ठीक थी। इस गाड़ी से आग मजीद फैलती हुई वो 2 गाड़ियों की तरफ चली गई और इन गाड़ियों में इतनी शिद्दत धुआं हो गया था यहाँ पे कि आप बिल्कुल फ्लोर पे देख सकते हैं किस तरीके से काला हुआ हुआ फ्लोर, दिखाते हैं और इतनी शिद्दत थी आग की कि बड़ा ही मुश्किल था इधर इंटर होना। अच्छा, ये गाड़ी जो है ये तो 660 सीसी है और ये इलेक्ट्रिक भी नहीं है, और इसके अंदर ऐसी कोई इतनी क्या चीज़, कोई मटेरियल पड़ा हुआ था, कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा शिद्दत हुई कि ये गाड़ियों को लपेट में ले ली इतनी फासले से? सर ये गाड़ी खड़ी हुई थी और ये अचानक से इसकी वायरिंग में आग एक
समझे कि थोड़ा सा स्मोक आना शुरू हुआ। स्मोक आते के साथ ही एसएस के अंदर आग का जो है शोले निकलना शुरू हुए कि वो कवर में नहीं हुआ, क्योंकि इसमें आपको पता है आजकल गाड़ियों में फाइबर और फोम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल चल रहा है लो वेट करने के लिए। तो जब इसकी रूफ फाइबर थी, गाड़ियों में खासकर बिल्कुल, ज़्यादा जब है। इसकी रूफ फाइबर थी तो उसने अपनी ड्रॉपिंग करना शुरू करी सीटों पे, सीटों से फिर वो पूरी गाड़ी में फैला, सीट पे तो और उसके साथ फोम साथ है। फिर इसका पेट्रोल टैंक आपको पता है कि बिल्कुल इसी के नीचे ही मौजूद है। तो कोई धमाके भी हुए हैं? सर मुख्तलिफ औकात में छोटे ब्लास्ट टाइप भी यहाँ पे हो महसूस रहे, किए गए हैं कि अच्छा। मतलब गाड़ियों के अंदर अच्छा, जो ये है कौन सा मॉडल था गाड़ी? ये एक्सियो कार है। एक्सियो एक्सियो है ये। टोयोटा की? ये टोयोटा की एक्सियो कार है। ठीक है, ये हाइब्रिड है ये? जी ये हाइब्रिड है। अच्छा, ये सेमी हाइब्रिड गाड़ी है जनाब। ज़रा आइए मैं आपको दिखाऊं। कंप्लीट जल चुकी है ये गाड़ी, इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो साबुत हमें नज़र आ रही हो। अब जो हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं उसमें मैं कैमरामैन से कहूँगा ये आपको दिखाएं कि ये नीचे इसके ये अगर आप देख रहे हैं ये वो केस है जिसके अंदर ये लिथियम जिसमें इस्तेमाल होता है, ये वो बैटरीज़ हैं। अब इस गाड़ी की शिद्दत से आप ये देख लीजिए, ये प्लास्टर जो है ये गिरा है आग की शिद्दत से, लेकिन ये सिर्फ ऊपर का स्ट्रक्चर को इसने कोई डैमेज नहीं किया। कोई इतनी बड़ी, क्योंकि 3 गाड़ियाँ थी और अब इंतज़ामिया ने अपनी मदद आपके तहत जो फौरी तौर पे इसकी बहाली का काम शुरू करा दिया, और उसके साथ साथ आप ये जो ब्लैक होता हुआ ये जो काला हुआ है सारा, और इस वक्त फ़िज़ा में भी अगर हम सूंघें तो हमें एक जलने सी क्योंकि ये चारों तरफ से खुला है लेकिन फिर भी एक स्मेल मौजूद है। इंतज़ामिया ने बर वक्त कार्रवाई की, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ वैसे उस वक्त यहाँ कितनी गाड़ियाँ मौजूद थी? ये भरा हुआ था बिल्कुल। ये इस वक्त जब ये गाड़ियों में आग लगी यहाँ पे ये पूरा फ्लोर जो इस वक्त गाड़ियों से जो है ये फिल हुआ था। ये पूरा भरा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर भी गाड़ियाँ थी? ऊपर भी गाड़ियाँ थी, नीचे भी थी, और हमने अपनी तरफ से जितने लोगों को अप्रोच हम कर सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब लोगों को अप्रोच करा और उनको कांटेक्ट करा कि भाई आइए और अपनी गाड़ियों को हटाइए, और अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड लोगों की गाड़ियों को भी यहाँ से बाहर निकलवाया। बदकिस्मती से ये सानिया में ये 3 गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पे जल गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारी गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह और कोई चीज़ों को और कोई नुकसान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बाइक्स को नहीं हुआ। और इसके साथ जो गाड़ियाँ सेफ हुई हैं वो कमो पेश 20 से 25 गाड़ियाँ थी इस फ्लोर पे मजीद पड़ी हुई। अच्छा। कि जिसको यहाँ से हमने एवैक्यूएट करवाया, गाड़ियों को यहाँ से निकलवाया, और साथ ही साथ बिल्डिंग में जो लोगों को निकलवाया, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ये जो है रास्ता एक सीढ़ी का है? सर बिल्कुल, ये एक सीढ़ी का रास्ता हमारा है। सामने ये लिफ्ट है इसके साथ हमारी यहाँ पे एक इमरजेंसी एग्जिट लिफ्ट है हमारी। ठीक है। फिर इसके साथ तीसरी लिफ्ट वहाँ पे आप देख सकते हैं आपके बैक पे कि एक लिफ्ट के साथ ये है हमारी, और एक लिफ्ट हमारी यहाँ पे पीछे है। इसके साथ ही हमारा ये रैंप है नीचे निकलने का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर फ्लोर पे 4 एग्जिट्स मौजूद हैं। ठीक है। ये चारों एग्जिट से हमने लोगों को यहाँ से निकाला, लोगों की गाड़ियों को निकाला, लोगों के सामान को महफूज किया, और सिर्फ ये 3 गाड़ियों के ऊपर रहा, लोगों का जान माल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, यहाँ तो आप लोग फायर फाइटिंग कर रहे थे, जो ज़मीन से हम इस वक्त 7वें फ्लोर पर हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे ऊपर आई? फायर फाइटर कैसे ऊपर आए? स्नार्कल्स आए? क्या हुआ? वो क्या उस वक्त? फायर ब्रिगेड का जो सबसे बड़ा कमाल रहा वो ये रहा कि सबसे पहले तो उन्होंने नीचे बाउजर से जो है उन्होंने स्टार्ट किया, और ऊपर इतना प्रेशर था कि स्टार्टिंग में यहाँ पे उन्होंने जो जालियों के थ्रू जो मेरे पीछे नजर आ रही हैं वहाँ से पानी आ रहा था, फिर उसके नीचे से ही पानी ऊपर, नीचे से पानी ऊपर आ रहा था, फिर उसके साथ साथ आइए यहाँ पे आइए जो शीशा क्या दिखा हमारा है, हम ये आपको जो लगा दिखाते हुए हुआ चलते हैं। बिल्कुल आगे की तरफ हमारा शीशा है, इसको हमने ब्रेक करा, और यहाँ ब्रेक करते हुए हमने इससे यहाँ से फायर ब्रिगेड का जो पाइप था, होस पाइप था, उसको यहाँ से ड्रॉप कराया, और यहीं से कंटिन्यू वो हमारा होस पाइप जो है ये शीशा तोड़ा आप लोगों ने? यहाँ से फायर ब्रिगेड का जो होस था, होस व्हील के थ्रू कनेक्ट किया यहाँ वो कैसे सीढ़ियों के जरिए आई थी? नहीं, वो आए थे बिल्कुल रैम्प से आए, होस व्हील्स वो अपनी सीढ़ी रैम्प से लेते हुए आए, 2 होस व्हील्स आई थी, दोनों को यहाँ से ड्रॉपिंग करते हुए कनेक्ट वो किया। इतनी भारी रील्स कैसे ऊपर सर बिल्कुल, ये इसमें मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ फायर ब्रिगेड के अमले को, जो कि इतने धुएं में इतना वेट लेते हुए वो ऊपर लेते हुए आए। बड़ी बात है। और रेस्क्यू 1112 वो भी ऑन दी स्पॉट मौजूद थी, मार्केट एसोसिएशन मौजूद थी, मार्केट इंतजामिया मौजूद थी, और साथ ही साथ जो लोग थे यहाँ पे तमाम तर जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी भरपूर जान बिल्कुल लगाई यहाँ पे कि बस कोई किसी भी किस्म का जानी नुकसान ना हो। सर देखें, माली नुकसान तो बंदा फिर भी कहीं ना कहीं कवर कर लेता है, वो हो जाता है, लेकिन
जो जानी नुकसान है, सही बात है, नुकसान जैसे जानी आपको उसकी तो पता है, कोई नेमो अब बदल नहीं है ना। जो रिसेंटली गुल प्लाजा सानिया मौजूद हुआ था, गुल प्लाजा में सानिया हुआ था, वहाँ पे लोगों का माल तो माल जाने भी गई थी। हमारी पहली तरजीह ये थी कि लोगों की जानों को सेव किया बिल्कुल सही जाए। है। माल फिर भी बंदा बना लेता है और अल्लाह ताला दे देता है। तो हमारी यही सबसे दरख्वास्त है, ख़ास तौर पे कि जो आम आवाम है, आम आवाम क्या करती है कि जिस जगह पे इस तरह के सानियात होते हैं फ़ौरन गैदर हो जाती हैं, जमा हो ऐसे ही जाते है। हैं। तो उसकी वजह से वो जो रेस्क्यू के वीडियो अमले- बनाने का मसला है ना, सर, ये मसला सारा आजकल ये है। व्लॉगर्स जो है ना वो हर जगह पे आ जाते हैं, वो अपनी व्लॉगिंग में लगे हुए, हर बंदा के मेरी रैंकिंग आगे आ जाए। मुझे लाइक्स मिल जाएं, बिल्कुल मैं ऐसा ही जल्द है। से जल्द अपने पेज पे वो चीज़ चला दूं, बिल्कुल। और जो मेरे मुंह में आ रहा है और मैं पैनिक फैला दूं, सर, कुछ- और उसकी वजह से लोग मुझे और लाइक मिलेंगे, क्या कहेंगे इस तरह का। हमने गुल प्लाजा में लोग जो दुकानदार थे उन्होंने हमसे बात करी, कह रहा आप जो मैं बेसमेंट में गया, मैंने उस पर जाने के बाद बाहर निकला, वो पीछे खामोशी से सुन रहे थे। मैं कहा बेसमेंट में जाने वाली लायक वो जगह नहीं है, वहाँ पे 1.5 फुट पानी खड़ा हुआ है और तपिश इतनी है कि वहाँ पे जो सामान होगा वो बर्बाद हो गया। वो बात ये सुन के वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि आप वाहिद आदमी हमें मिलो जो सही बात बता रहा है, वरना हर आदमी कह रहा है कि बेसमेंट बचा हुआ है। सर, तो ये जो वो आते हैं और बोलते हैं कि भाई बेसमेंट बचा हुआ है, बेसमेंट को कुछ नहीं होगा। सर, ये तो सारे खैर रूमर्स चल रहे थे, और कल अल नजीबी के हवाले से भी बहुत ही क्या ज्यादा खबरें पैनिक कर दिया आपको था। क्या पता कि चला? लोग इवन के आपको फोन कुछ- करके पूछ रहे होंगे। सर, हमसे कह रहे कह हैं रहे हो पूरी 7 LGB गाड़ियों जल की गई। हमें कह रहे पूरी LGB जल गई। हमने कहा भाई हम फ्लोर पे ऑन दी स्पॉट मौजूद हैं, 3 गाड़ियों में आग लगी और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कवर्ड हो गई। बाज ऐसे शरपसंद अनासिर हैं जिन्होंने अपनी शरारतें करी और इंटरनेट पे वो पिक्चर्स वायरल कर दी AI से एडिट करके कि अल नजीबी की पूरी बिल्डिंग को जला हुआ दिखा दिया। तो मेरी उन लोगों से दरखास्त है कि भाई ऐसा पैनिक ना करें, क्योंकि यहाँ पे इंसान काम करते हैं, उनके घर वाले पीछे मौजूद होते हैं, वो पत्नी बहुत सोच परेशान हो के जाते हैं। सोच के किसी और की कोई बड़े बुजुर्ग की कोई अमाद हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कोई उनके घर का प्यारा चला जाए, सिर्फ यही सोच के कि पूरी बिल्डिंग जल गई। सर बिल्कुल ऐसा ही था। ये सारे पैनिक जब फैले तो नीचे से जितने भी इधर यहाँ पे लोग जो थे, एम्प्लॉयज़ थे, जितने ऑफिस थे, उन सब लोगों के नीचे अजीज़ व कारिब सब आगे नीचे गए, हमारे ऊपर रिश्तेदार हैं, हमारे ऊपर रिश्तेदार हैं। ओह। तो इतना एक अजीब सा पैनिक कर दिया था। तो मेरी उन सबसे दरखास्त है कि ऐसा पैनिक ना किया करें कि कोई अपना अल्लाह ना करे किसी की जान से चला जाए, क्योंकि इस तरह भगदड़ मचती है, बहुत सारा पैनिक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई भी चीज़ ना करें, जितने भी लोग शरारती अनासिर हैं, क्योंकि हर बंदा बस पैसा कमाना सोचता है कि मेरे व्यूज़ आ जाएं, किसी को जान की फिक्र नहीं है। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, जब यहाँ ये वाक़या हुआ तो ये भाई भी यहाँ मौजूद थे। जनाब अपना तारुफ़ कराइए और मुझे बताइए जब ये वाक़या हुआ उस वक्त आप कहाँ थे, और फिर क्या आपको उस वक्त लग रहा था कि ये वाक़या छोटा है, बड़ा है, कैसे आपके तक इत्तला पहुँची? जी, मैं मगरिब की नमाज के आपका बाद नाम क्या है पहले? मेरा नाम नईम अबू बकर है। नहीं भाई। मेरी दफ्तर है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 11th फ्लोर पे। ठीक है, तो 11th फ्लोर पे थे उस वक्त? जी हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत आफियत की। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बिल्डिंग के अंदर एक शोर शराबा उठा तो हम भी परेशान हो गए, पता चला कि नीचे आग लग गई है। तो आग तो अपनी जगह जो थी सो थी, लेकिन लोगों के अंदर एक पुराना प्रीवियस जो गुल प्लाजा का सानिया था जी। उसका एक पैनिक लोगों के अंदर ज़्यादा था, जिसकी वजह से बहुत शोर शराबा और सारी चीज़ें थी। लेकिन मैं बहुत से लोगों को मैंने कहा, मैं नीचे उतर के भी मैंने कहा, और जितने रिलेटिव के फ़ोन हैं उनको मैंने कहा कि हमारी मैनेजमेंट ने जो एक काम किया ना वो ये किया कि ना लाइटें बंद की ना लिफ्टें बंद की, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मजमा सारी लिफ्टों के ज़रिए से नीचे उतर गया बड़ी सहूलत के साथ। क्योंकि सीढ़ियों पे भी इतना धुंध था और इतनी वो स्मोक थी कि लोगों के लिए उतरना मुश्किल, गाड़ियाँ उतारना मुश्किल था। तो ये अल्लाह का फजल था कि अल्लाह इन लोगों को, हमारी मैनेजमेंट को जो अल नजीबी की है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि उन्होंने जो है सारी लिफ्टें स्टार्ट रखी, खुद खड़े रहे, एक एक आदमी को बिठाकर सारी चीज़ें कराई। और मैं तो आखिर में इशा की नमाज़ भी पढ़ी मैंने, तो ऊपर भी लोग आए कि भाई आप फ़ौरन बाहर निकले, एक एक आदमी को उन्होंने बाहर निकाला। तो इनका भी बड़ा अच्छा, ये कहा जा रहा था 2 लोग फंसे हुए थे या 2 लोगों को रिकवर किया गया, ऐसा तो कोई सीन नहीं था? कोई ऐसी बात नहीं, एक सिंगल आदमी भी फंसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो क्यों खबरें चली बल्कि 1112 की जानिब से कि 2 लोगों को जो है वो रिकवर किया गया, ऑक्सीजन एम्बुलेंस मौजूद थी तो फौरी तौर पे उनकी सांस बहाल कर दी? नहीं, ऐसा कोई बेहोशी के आलम में कोई कुछ भी नहीं, नहीं, कुछ नहीं था ऐसा? सिंगल आदमी। ठीक है, चलें जी, ठीक है। ये है जी जनाब जो मामला यहाँ का। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको मज़ीद ज्वाइन इसी स्पॉट। नाज़रीन, इस वक्त हम नजीब प्लाजा में मौजूद हैं। अब आखिरी सेगमेंट है हमारा। भाई हमारे साथ
ये है वो हैं उस वक्त जब आग लगी, इनका ऑफिस ऊपर है, ज़रा इनसे उस वक्त के हालात पूछ लेते हैं और फिर ज़रा इंतज़ामिया से पूछेंगे जो हम सवाल कर रहे थे कि ये ख़ुद प्रैक्टिकल इनके साथ हो गया, ये सानिया या हादसा जो ये हुआ, इनको इन्होंने क्या सिखाया और क्या इक़दाम ये समझते हैं कि मज़ीद लेने होंगे। पहले इनसे जान लेते हैं भाई, जब ये आग लगी क्या सूरत हाल थी, लोगों में क्या पैनिक था, आपने क्या देखा, गुल प्लाजा जहन में आ गया था या क्या चीज़ जहन में थी उस वक्त? जी बिल्कुल, गुल प्लाजा जहन में आ गया था। सब लोगों ने इतना रश हो गया था, दिमाग काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। रश की वजह से ना लोग घबरा गए थे और दूसरी बात हम लोग को निकलना बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि अपना है बिल्कुल वेस्ट ओपन, हवादार था, कोई धुआं वगैरह भी नहीं था। लोगों ने रश की वजह से ना बहुत ज़्यादा अराउडी मचा रही थी, तो निकलना हम लोग बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आसानी से निकल गए, इतना कोई मुश्किलात नहीं हुई हमें। बस ये समझ नहीं आया हुआ कैसे सर, हुआ कैसे? सर मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट गाड़ी खड़ी हुई थी और खड़ी जो जिनकी गाड़ी है वो राब्ते में, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे और जिनकी यहीं के- मस्जिद जिसकी ये वजह से हमारे गाड़ी हो गई वो राब्ते में। ये भी राब्ते में, और ये जिस पे आग लगी है हमारे स्टाफ ही हैं, हमारे अच्छा, साथी होते साथी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में उनके वायरिंग में आग लगी और ये शुरू यहाँ से हुई और दोनों गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। सिंपल एक वो है इसमें कोई, और आपके सामने ना कोई यहाँ और गाड़ियाँ हैं ना कुछ है, बस ये 3 गाड़ियाँ इफेक्टिव हुई हैं यहाँ पर जिसमें आग लगी ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह काबू पा लिया गया। जी सर, क्या कहिएगा? क्या अब आप मज़ीद इंतज़ाम समझते हैं कि कुछ ऐसा लगा कि ये चीज़ हमारे पास कमी है, इसको पूरा कर लें? अगर कमी नहीं है हमारे पास सिलेंडर पूरे हैं, 200 सिलेंडर है हमारे, अभी उनको हम रिफिल करवाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्पेस बहुत बड़ा है। सही है। निकलने की 5-6 जगह हैं, लिफ्टें भी हमारी चालू होती है अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह पे एक लिफ्ट हमारी लगी हुई है, 5-6 लिफ्टें हमारी हैं हमारे पास। रेम तो अभी ये प्लास्टर वगैरह तो कराना है ना, ये पेंट वेंट होगा? सिर्फ हम कल ये चेंज मिलेगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी टीम लगी हुई है, सामने टीम दिखाएं भैया आप, इस टीम दिखाएं, ये टीम लगी हुई है, आज ये पूरा हो जाएगा, कलर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, गाड़ियाँ हट जाएंगी यहाँ से। अच्छा, आपको नहीं, अच्छा मुझे आप सारी इंतज़ामिया मौजूद है ना, आपको नहीं लगता कि अगर लाइट भी बंद हो जाए तो एमरजेंसी लाइट्स हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है, वो अगर लग जाए एक वो रास्ता? आप बोल रहे हो ना इंतजामिया, ये मेरा हाल है, ये दिखाओ, ये मेरा हाल था, ये कल मेरा हाल मैं था। बिल्कुल आप देखें, मैं मानता हूँ, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि इस वक्त एमरजेंसी लाइट्स सिलेंडर जाया यहाँ पर किए, जाया नहीं किए, आपके काम आ गए, यूज़ किए हैं। हाँ, यूज़ किए हैं। 50% 60% हमने आग ठंडी कर दी थी, बाकी यहाँ से फायर फाइटर आए, उन्होंने आग बुझाई है, हमने आग ऊपर नहीं फैलने दी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। आज मेरी आवाज़ सब साथ नहीं दे रही इसमें, कि हम लोग ने पूरे 2 घंटे 3 घंटे हम यहाँ लगे पड़े भाई। कहने का मकसद था कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबकी जान की हिफाजत करे, हमने अपनी जान की हिफाजत नहीं की है। कुछ कहना और चाहते? हाँ बिल्कुल, हर फ्लोर में फायर एक्सटेंशन मौजूद है माशाल्लाह से, हर बंदे के हाथ में फायर एक्सटेंशन था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ये सबसे अच्छी अब बात आप ये है। सोचें कि इतने होने के बावजूद भी 3 गाड़ियाँ जल गई हैं। बशीर भाई, ये मुझे बताइए, जो मैं एक बात कर रहा हूँ कि देखें आपके अभी लाइट बंद है, अंदर आके काम करना, जो सेंटर है बीच के अंदर, वहाँ कुछ हाथ को हाथ नज़र नहीं आ रहा, ऐसे ही है। तो इसके अंदर अगर इमरजेंसी लाइट्स फ्लोर पे लग जाएं, जो कि बैकअप भी देती हैं, जो आपको फायर सेफ्टी वालों के पास से मिल जाएंगी, एक वो चीज़ और साथ ही फायर अलार्म, ये 2 चीज़ को आप साथ ही अगर जोड़ें। सर बिल्कुल ऐसा ही है कि मज़ीद फायर सेफ्टी के हवाले से इधर जितनी आइए। और मज़ीद इकदाम हैं वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अंडर प्रोसेस हैं। सबसे पहला जो हमारा था फायर एक्सटिंग्विशर था, वो हमने कर लिया था। फायर सेफ्टी के निज़ाम के तहत हमने आपके पास रास्ते बहुत अच्छे हैं। सर रास्ते अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है। वर्क हमारे जो था माशाल्लाह कल वो बहुत अच्छा था कि सारे सिलेंडर्स लेके यहाँ ऑन फ्लोर मौजूद थे। उसके बाद सारे मामला की, अब उसके अलावा मज़ीद हमारे पास और इसके जो सिर्फ ये फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, इसके साथ साथ इसके मास्क हमारे पास मौजूद है, जो कि ऑक्सीजन मास्क भी थे, वो हमारे पास मौजूद थे। वो लेके हम बाकायदा अंदर इंटर हुए हुए थे और आग को बुझाने की कर रहे थे। उसके अलावा इसके ग्लासेस हैं, इसके पूरे मास्क, मतलब हमने कंप्लीट वो सेटअप नीचे रखा हुआ है जो हमें हर और एक ऐसा कनेक्शन बना लें, वो भी मिलता है जिससे आपको रील जैसे वो उठा के ऊपर लेके जो होजेस को कनेक्ट कर दें नीचे से, और वहीं से फिर पानी का प्रेशर मिल जाए और हर फ्लोर के ऊपर कम से कम ये काम करने के सबको। ये है मुश्किल काम है, मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही कर दिएगा, लेकिन ये सब बिल्डिंग से करना है, हर मार्केट को ये करना चाहिए। सर बिल्कुल ये काम हमारा अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस से ये कि मतलब हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम का हमारा प्रपोजल और उसके सारे रूट्स सारे हमारे डिसाइडेड हो गए हैं और इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में वो पूरा फायर हाइड्रेंट, उसका प्रॉपर एक टैंक हमारा पूरा ऊपर अलग बनेगा और पूरा फायर हाइड्रेंट का सिस्टम हर फ्लोर पे वो नस्ब किया जाएगा, ताकि
फायर ब्रिगेड को अगर देर भी हो रही है और सिलेंडर अल्लाह ना करे अगर हमारे पास से कवर्ड नहीं भी कर रहे तो हम उस फायर हाइड्रेंट को यूज़ कर सकें और लोगों को आगाही भी दे सकें। इसके लिए बाकायदा एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा मार्केट की तरफ से, मार्केट एसोसिएशन की तरफ से, मिनाज गुलफाम साहब की तरफ से, कि एक फायर सेफ्टी का पूरा बताया जाए कि अल्लाह ना करे अगर वो तो हमें प्रोग्राम में बताया था कि ये प्रोग्राम होने वाला था जुम्मे को, उसके बाद नहीं हुआ वो। सर बिल्कुल वो प्रोग्राम हमारा है और बाकायदा फायर एंड सेफ्टी का जो हाइड्रेंट सिस्टम है उसको किस तरह यूज़ करें, क्योंकि वो हर बंदा यूज़ नहीं कर सकता है, कोई भी नॉर्मल बंदा, उसके लिए ट्रेनिंग होना लाजिम है। तो इंशाल्लाह वो हमारे आने वाले दिनों में जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके लिए हम एक आगाही जो है प्रोग्राम भी कराएंगे और आप मीडिया जितना भी है आप सबका भरपूर ताउन भी उसमें होगा इंशाल्लाह। आप हमारी आगाही मुहिम जो है आप वो दिखाएंगे भी कि हमारा वो निज़ाम किस तरीके से हम उसको जो है चला रहे हैं। ठीक हो गया। अब बात ये है कि ये देखिए वाक़यात शहर में होते हैं और हमने जैसे गुल प्लाजा में देखा, हमने बोला कि ये पहला या आखिरी वाक़या नहीं है, शहर में होते रहेंगे ये चीज़ें। इसके ऊपर अब हमें महज़ब माशरों की तरह रहना और सीखना पड़ेगा। तो बात यह है कि अब किसी के ऊपर बात करते हैं तो तनकीद लोग समझते हैं और फिर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई मीडिया जो है वो बात को इस तरह हर जगह घुस जाते हैं और ये बात करते हैं। अब इसकी वायरिंग आपकी और दूसरी जो मार्केट्स हैं उनके लिए आप लोगों की अब कोई बातचीत हुई, उनसे किसी को खौफ आया वो क्या करेंगे? क्योंकि नीचे तो रास्तों का निशान भी नहीं है। जो ग्राउंड फ्लोर की मार्केट है, जो पुरानी सामने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, वहाँ तो मैंने मिनाज भाई को कहा कि यहाँ तो कोई अंदर फंस जाए तो उसको रास्ता भी नहीं समझ आएगा कि किस तरफ से निकलना। पतली पतले रास्ते, इंक्रोच्ड हुई हुई वो गलियाँ हैं, वो छोटी छोटी दुकानों के शोकेस इतने बाहर हैं। तो उसके ऊपर कोई बात आप लोग क्योंकि एसोसिएशन पे बात कर रहे होंगे तो कोई इसके ऊपर बातचीत हुई है? बात ये कि हम उस पर भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो हमारे साथ ये हादसा हो गया, लोगों को समझ आएगी कि अब जो है सारी सेफ्टीज़ करनी है, इसके बगैर अब हल देंगे। और जैसा आपने बोला कि हर चीज़ जो है वो कम्प्लीट नहीं होती, हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास खामियाँ भी हैं उसको भी हम भरपूर उसको जो है ना फुलफ़िल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर में। हमने हमारी यही प्लानिंग है। और जो आपने चीज़ें बताई कि भाई ऐसा होना चाहिए, सेफ्टी और होना चाहिए, तो अभी हमने जो हमारे पास जो चीज़ें नहीं भी थी अब हम वो भी करेंगे। और मैं ये मैसेज सारी मार्केट्स को देना चाहूँगा कि इसको एक मिसाल बनाए कि हमारे साथ एक और मिसाल बना। ये हमारा हादसा था, सानिया नहीं हुआ जी, ठीक है। ये एक हादसा था आपके पास चीज़ें बर वक्त मौजूद, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर वक्त इस पर अपनी मार्केट के साथ, अपनी मैनेजमेंट के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी एसोसिएशन के साथ और इदारों के साथ, सबसे बड़ी बात फायर ब्रिगेड, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, डीसी साहब, मैंने देखा एसी साहब पैदल आए अपनी ऑफिस से, डीसी साहब पैदल आए, ये सब पैदल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके कंट्रीब्यूशन है ये। और ताजरों का कोई बात हुई आपकी? क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक क्या हुआ? फायर वालों से तो एनओसी नहीं मांग रहे? फायर एंड सेफ्टी की जो अल्हम्दुलिल्लाह एनओसी हमें इशूड हो चुकी है। ठीक है, वो अब जमा हमारे जो हमारे ऑनर जो है प्रेसिडेंट है उमर आरिफ साहब इस बिल्डिंग के नजीबी के, वो वहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं फायर एंड सेफ्टी के चीफ ऑफिसर साहब के पास। वो इंशाल्लाह एनओसी फिर के इलेक्ट्रिक को प्रोवाइड करेंगे। के इलेक्ट्रिक का जो सर्वे था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने अपनी कोई फायर रिपोर्ट बनाई? सर बिल्कुल, उन्होंने क्या रिपोर्ट में क्या कल रात नहीं बना ली थी उन्होंने भी गाड़ी को शॉर्ट सर्किट? बिल्कुल कोई ऐसा वो मुतमईन, कोई शैतानी तो नजर नहीं आई, कोई इस तरह की? वो यही था, उन्होंने रात में हमारे पास सामने उन्होंने रिपोर्ट बना के आगे फॉरवर्ड कर दी थी, जो कि वो अभी हमें एनओसी भी मिल जाएगी और लाइट भी हमारी ऑन हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात कि हमने लाइट तो बंद ही नहीं की थी ना इदारे ने, वो तो रात में जब ऑपरेशन ख़त्म हो गया केएमसी का या फायर ब्रिगेड का सब कुछ, फिर उन्होंने लाइट ऑफ की और फिर वो चले गए। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें वक्त दिया, हमें यहाँ तक आने का एक्सेस दिया। आप तमाम इंतज़ामिया का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बड़ी मेहरबानी। आप आए, आपने जो सवाल पूछे हमसे, आपने जो मालूमात हमें बताया भी है, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। हम आगाही जो है हमारा मेन पर्पज़ है इस वक्त शहर में सानिया गुल प्लाजा के बाद हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पहुँचाना चाहते हैं, यही हमारा मकसद और यही हमारी ज़िम्मेदारी है। और आज न्यूज़ नाइट की टीम फिर उसी जगह पहुंची क्योंकि आज शब बारात है। तमाम मुसलमानों के, तमाम लोगों को, उनके प्यारों जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन लोगों के लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। यहाँ वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का। आपसे गुजारिश है कि अपने इलाकों में, अपने घरों में, अपनी मार्केट्स में, सब जगह जो है ये फायर सेफ्टी को बोझ ना समझें। ये आपके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको हुकूमत थोप रही है, या आपकी ही जो चीज़ें हैं, आपका घर है, आपका माल है, आपकी जान है, उसकी हिफाजत के लिए इकदाम लिए जाते हैं। और जैसे ये नजीबी मार्केट में मौजूद था, उससे एक बड़े सानिए से बचे क्योंकि इनके पास फायर बुझाने के आलात मौजूद थे।
अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।